नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद आमिर सुपरफास्ट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से फिर से एक बार स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप लोगों की मांग पर हमने रीजनिंग को शुरू करा है और रीजनिंग का पहला चैप्टर हम शुरू कर चुके हैं, जिसमें आपको पढ़ा रहे हैं पासा। जो छात्र हमारे साथ इस वीडियो में नए जुड़ रहे हैं, वो इस वीडियो में जुड़ने से पहले हमारी जो पुरानी वीडियो है उसे देखकर यदि यहाँ आते हैं तो उसका फ़ायदा ज़्यादा होगा। चलिए अपनी बात को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सिंगल पासे जो थे, एक पासा दे देता है सिंगल और उसमें कुछ भी पूछ लेता है। ये हम आप लोगों को बता चुके हैं, पासे की प्रक्रिया बता चुके हैं कि पासे कै प्रकार के होते हैं। अब हम उससे आगे पढ़ाते हैं आप लोगों को। देखिए, आप लोगों ने बहुत देखा होगा और यही क्वेश्चन अक्सर बन रहे हैं कि दो पासे दे देता है, ये रहे वो दो पासे, एक ये पासा है और एक ये पासा है। ये दो पासे बन रहे हैं और इन दो पासों में पूछ लेता है कोई भी एक अंक देकर कि इस अंक के विपरीत क्या होगा। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, बहुत आसान सा चैप्टर है, एक ही बात समझ लेंगे तो सारा चैप्टर हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। जैसे यदि मैं कहने लगूं इस पे 5 है, इस पे 1 है, इस पे 4 है, इस पे 4 है, इस पे 6 है और इस पे 3 है। ये पासे की 3 साइडों पर ऐसे अंक लिखे हुए होते हैं और पेपर में पूछ लिया जाता है कि ये बताइए 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। बिल्कुल भी समस्या नहीं होनी चाहिए। कुछ बच्चे जानते भी हैं, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए हम बता देना चाहते हैं कि आप लोगों ने जब ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे तो बस उसमें एक ही चीज आपको पकड़नी है। वो क्या पकड़ना है कि एक फलक दोनों पासों में से आपस में जरूर मैच कर रही होगी, जरूर एक जैसी होगी। और जो एक जैसी मैच कर रही हो, जैसे आप इसमें देख रहे हैं, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, तो बस उस 4 के को पकड़ो और घड़ी की दिशा में घुमा दो, क्योंकि घड़ी आप जानते हैं ऐसे घूमती है, ऐसे ही इसे घुमा दो। अब कुछों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर ऐसे ही घुमा सकते हैं। देखो, घुमा तो आप विपरीत भी सकते हो, लेकिन पहला पासा जिस हिसाब से आप घुमाओ, घड़ी की दिशा में घुमाओ तो दूसरा भी घड़ी की दिशा में, और घड़ी के विपरीत घुमाओ तो घड़ी के विपरीत दूसरा भी घूमेगा। गलती कब होगी? गलती जब होगी जब एक घड़ी के दिशा में घुमा दो यानी क्लॉकवाइज घुमा दो और दूसरा घड़ी के विपरीत घुमा दो यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, तब क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलो देखते हैं। हमने बना दिया है निशान घड़ी की दिशा में और ये बना दिया निशान घड़ी की दिशा में, तो 4 के बाद कौन सा अंक आ रहा है? 4 के बाद 1 और फिर 1 के बाद क्या आ रहा है? 5। चलो ये आ गए। ऐसे ही इसमें देखो, 4 के बाद क्या आ रहा है? 3 और 3 के बाद 6। 4 के बाद 3 और 3 के बाद 6। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये एक दूसरे के विपरीत रखें, ये एक दूसरे के विपरीत रखें। अब तुम ये कहोगे सर जी 4 के विपरीत 4 तो होता नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, बिल्कुल सही। लेकिन इसमें से एक 4 के को हटाकर एक अंक ऐसा बच रहा होगा जो अभी तक इसमें नहीं आया होगा, वो उसके विपरीत हो जाता है। तो कौन सा बच रहा है? 2, यानी इसके विपरीत क्या होगा? 2। अब आपसे इसमें कोई सा भी क्वेश्चन पूछ ले वो हार्ड नहीं होगा, क्योंकि आपसे पूछा गया है 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत क्या होगा? 6। क्या वो ऐसे भी पूछ सकता था 6 के विपरीत क्या होगा? 5। बिल्कुल पूछ सकता था, और 6 के विपरीत होगा भी क्या? 5। 3 के विपरीत क्या होगा? 1 और 1 के विपरीत 3। 4 के विपरीत 2 और 2 के विपरीत 4। यानी अगर पासों की संख्या 2 से ज्यादा भी है तो आप लोगों के लिए यह नोट करने वाली बात है कि यदि पासों की संख्या 2 से ज्यादा है, वो 3 भी हो सकती है, वो 4 भी हो सकती है, तो आप लोगों को केवल ऐसे 2 पासे ढूंढने हैं जिसमें केवल एक सतह मिलती हो।
जिसमें केवल एक सतह मिलती हो, क्योंकि उससे आप लोगों के सभी उत्तर मिल जाते हैं यदि एक सतह वाले आप उसमें ढूंढ लेते हैं तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, ज्यादा नहीं मिटाते हैं, एक 3 पासे वाला और दे देते हैं, इसमें ही एक तीसरा पासा और बढ़ा देते हैं। चलो छोटा कर देंगे, कभी कट जाए, चिंता मत करो, आप चिंता मत करो। इन अंकों को भी मिटा देते हैं, ये लो अंक भी मिटा देते हैं जो भी है, क्योंकि दोबारा बनाएंगे तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, उसे बचा देते हैं। जैसे ये 3 पासे दिए हुए हैं और इन पासों में दे दिया 3, 6, 5 और दूसरा दे दिया 5, 4, 2 और तीसरा दे दिया 1, 3 और 2। और अब आपसे पूछने लगे, ये बताइए 3 के विपरीत क्या होगा? 3 के विपरीत क्या होगा? तब भी कोई परेशानी नहीं है, बस क्या देखना है आप लोगों को कि ऐसे 2 पासे ढूंढो जिसमें केवल एक सतह मिल रही हो, क्योंकि उससे सभी के उत्तर मिल जाते हैं। जैसा आपने पहला देखा और दूसरा देखा, भले ही तीसरा पासा बना हुआ था, लेकिन आपने देखा इसमें भी 5 का है और इसमें भी 5 का है और इसके अलावा सारे के सारे अलग रखे हुए हैं। तो इन्हीं दोनों पासों से, उस पासे के बिना ही इन दोनों पासों से ही आपका उत्तर निकल जाएगा और वो उत्तर सही होगा, गलत कभी नहीं होगा। जैसे आपने देखा कि 5 ये रहा और 5 को घड़ी की दिशा में घुमा दिया, 5, 3, 6, 5, 3, 6। दूसरा आपने देखा 5, 4, 2, चलो 5, 4, 2 और आपने अभी सीखा था जो एक जैसा होता है उसे काट देते हैं और एक अंक इसमें से बचा हुआ है, बताओ कौन सा? बिल्कुल सही, 1। यानी अब बताइए 3 के विपरीत क्या होगा? तो 3 के विपरीत क्या होगा? 4। ये आ गया। ये सारे एक दूसरे के विपरीत रखे हुए हैं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 6 के विपरीत 2 और 2 के विपरीत 6, 5 के विपरीत 1 और 1 के विपरीत 5। भले ही वो तीसरा दिया हुआ था, लेकिन उसका केवल डराने के लिए यूज किया गया था। लेकिन आप लोग तो बहादुर हो, डरते थोड़ी हो। बिल्कुल सही, कोई परेशानी ही नहीं है। चलो एक और करके दिखाओ, तो ऐसा ही एक और करके दिखाओ ऐसे ही, तब माने कि भी हाँ आप लोगों को चीजें समझ में आई या नहीं आई। एक दे देते हैं, जल्दी से इसलिए कर रहे हैं, ये लो। जैसे एक है 1, 6, 3 और दूसरा है 1, 3 और 4 और तीसरा है 6, 5 और 2, ये है 3। अब बताइए, देखो आप देख रहे हैं पहला पासा और दूसरा पासा यदि हम यूज करें तो आपने देखा 1 और 3, 1 और 3। इसका मतलब तो यह हो गया कि भाई हम इससे सभी उत्तरों को निकालने में असमर्थ हैं। इससे केवल एक उत्तर आप निकाल सकते हो कि 1 3 से 1 3 कट गया और 6 के विपरीत हो गया 4 और 4 के विपरीत हो गया 6। लेकिन आपको ऐसा भी तो कह सकता है कि 3 के विपरीत बताओ, 3 के विपरीत, फिर तो परेशानी हो जाएगी, बिल्कुल परेशानी हो जाएगी। इसलिए क्या करो, अभी एक चीज नोटिस करने वाली बात बताई थी कि ऐसे 2 पासे ढूंढ लो मात्र जिसमें केवल एक फलक मिलती हो, उससे सभी के उत्तर निकल जाएंगे। जैसे हमने पहला और तीसरा ले लिया, कुछों के दिमाग में होगी सर ऐसा ना कर लें, दूसरा और चौथा ले लें, लेके देखो आप लोग, लेकिन इसमें और इसमें एक भी फलक नहीं मिल रही। ऐसा नहीं बताया था हमने बताया था एक फलक तो मिलनी चाहिए। पहले और तीसरे में मिल रही है, क्या मिल रहा? 6 के बाद 3, 3 के बाद 1, इसका मतलब 6, 3, 1। और दूसरे वाले में घड़ी की दिशा में घुमाना, 6, 5, 2, चलो 6, 5, 2। और अभी आपने सीखा था जो एक जैसा आता है उसे काट के जो बचा हुआ उसे लिख देते हैं। किसे लिख दें? 4। अब किसी के भी पूछ ले, सबके उत्तर आप लोगों के सामने हैं। जैसे 3 के विपरीत क्या होगा? 5। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बताइए कोई परेशानी हो? कुछ भी परेशानी नहीं है। चलो आगे बात करते हैं,
अब पासों की संख्या 4 भी दे दे तब भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हमें तो केवल ऐसे 2 पासे ढूंढने हैं जिसमें केवल एक एक सतह मिलती हो। चलिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाल फिलहाल में ही एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है, उसमें तो बस यहीं से ही क्वेश्चन पूछ रखे हैं बड़े आसान से। लेकिन आज हम आप लोगों को बिल्कुल हिटर बना के छोड़ेंगे, आसान कुछ नहीं रहने वाला, क्योंकि आसान भी आ जाता पेपर में और हार्ड भी आ जाता। चलो देखो, ऐसे करके दे देता है, इस पे अंक भी लिख सकता है, कुछ भी बना सकता है। चलो हमने अंक ही बना दिए, 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ लेता है कि बताइए जब हम इस पासे को बंद करते हैं तो इनमें से कौन सा पासा बन सकता है और कौन सा पासा नहीं बन सकता। यदि हमें यह पता चल जाए कि ये विपरीत होते हैं, ये विपरीत होते हैं, ये विपरीत होते हैं, तो क्या आप लोग ये नहीं कह सकते कि 2 विपरीत साइड एक साथ यदि कहीं चमक रही हो तो वो पासा गलत है, क्योंकि विपरीत साइडों में से मात्र एक ही चमकता है। हम यही सीखते हैं। तो सबसे पहले ये चीज ध्यान रखो, यदि ये पासा ऐसे करके कोई भी बना हुआ है और ये कहीं से भी कटा हुआ है, तो ये जो टुकड़े होते हैं ये आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इसका मतलब 1 के विपरीत 6 है और 6 के विपरीत क्या है, 1। दूसरी क्या चीज है, 1 को ले लो और 1 को छोड़कर दूसरा विपरीत होता है, रटने की जरूरत नहीं है। ये मानो ये है 3 का, और इस वाले पासे को जब तुम ऊपर की तरफ खींचोगे तो ये वाला पासा इधर से लटक जाएगा और वो वाला पासा उधर से लटक जाएगा, और ये वाली दोनों की दोनों फलकें एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। रटने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। इसका मतलब 2 के विपरीत क्या है, 2 के विपरीत है 4 और 4 के विपरीत क्या है, 2। ऐसे ही 3 के विपरीत क्या है, 5 और 5 के विपरीत क्या है, 3। बिल्कुल सही, ये यहीं से ही पूछे गए थे पेपर में। लेकिन आपसे पूछेगा ऐसे करके 4 पासे बना के, ऐसे करके 4 पासे बना देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा बन सकता है, या तो ये पूछेगा या ये पूछेगा इनमें से कौन सा नहीं बन सकता। इनमें से कोई नहीं, ऐसे भी ऑप्शन दे सकता है। जैसे मैं कहने लगूं ये बताइए कि इस पासे की सहायता से इनमें से कौन सा बन सकता है, तो आपको बताना है 1 6 और 4 बन सकता है क्या, क्या 2 4 5 बन सकता है, क्या 1 4 5 बन सकता है, या इनमें से कोई नहीं। समझिए, 1 और 6 एक दूसरे के विपरीत हैं और विपरीत में से मात्र एक साइड चमकेगी। यदि ये दोनों साइड चमक गई तो वो पासा बन नहीं सकता। इसका मतलब है 1 और 6 एक साथ चमक गए, ये पासा तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि एक साइड चमकनी चाहिए थी। दूसरे वाले में देखा 2 और 4 इनमें से एक साइड चमकनी चाहिए, ये दोनों चमक रही है, इसका मतलब ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि विपरीत में से एक चमकनी चाहिए, दूसरी नहीं चमकनी चाहिए। तीसरे वाले पासे में देखा कि आपने इन दोनों में से तो एक ये आ रहा है, इन दोनों में से एक ये आ रहा है और इन दोनों में से एक ये आ रहा है, इसका मतलब ये बन सकता है। अब नोट से या ध्यान रखने की बात यह है कि प्रत्येक को एक लाइन मानिए आप लोग, और प्रत्येक लाइन में से कहीं से भी एक उठाया जा सकता है। यदि किसी पासे में 2 उठाए जा रहे हैं, यानी किसी भी लाइन में से दोनों उठ रहे हैं, तो वो पासा नहीं बन सकता। इसका मतलब एक इसे ले लीजिए, एक इसे ले लीजिए, एक इसे ले लीजिए, पासा बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। एक इसे ले लीजिए, एक इसे ले लीजिए, एक इसे ले लीजिए, क्या पासा बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। एक इसे ले लीजिए, एक इसे ले लीजिए, एक इसे ले लीजिए, पासा बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। बस नोट करने की बात यह है कि प्रत्येक लाइन से एक लेना है, किसी भी लाइन से दोनों नहीं लेने हैं। बात समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। एक पासा दे देता है, देखा होगा आप लोगों ने,
कुछ इस प्रकार से पासा दे देता है। डरना नहीं है किसी भी क्वेश्चन से, क्वेश्चन कैसा भी हो, ए बी सी डी 1 2 3 4 5 और ये कह देता है कि बताइए इस पासे की सहायता से 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से कौन सा बन सकता है, ये भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है कौन सा नहीं बन सकता। तो पहले यदि हमने समझ लिया तो कोई परेशानी नहीं होने की है हमें, और हम चारों को बिल्कुल तैयार कर लेते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि आप लोग इसे समझ लेंगे और क्वेश्चन किताब से प्रैक्टिस करेंगे तो एक भी नहीं छूटेगा, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं, कैसे भी दे सकता है वो, चौथा ऑप्शन भी दे सकता है, इनमें से कोई नहीं भी दे सकता है। एक ऑप्शन दे सकता है 1 2 3, क्या ये पासा बन सकता है? एक दे सकता है 1 5 1 5 और कह सकता है बी डी ए सी, क्या ये पासा बन सकता है? एक कह सकता है 1 5 ए बी सी और डी, क्या ये पासा बन सकता है? पूछ कैसे भी सकता है पेपर में। तो आप लोगों को समझना है विपरीत में होते कौन से हैं। यदि हम इस पासे को थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींच लेते हैं तो ये पासा परे से ऐसे लटक जाएगा, ये ऐसे लटक जाएगा और दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। इसका मतलब 1 और 3 एक दूसरे के विपरीत है, इनमें से एक चमकना चाहिए। दूसरा है 4 और 5 एक दूसरे के विपरीत हैं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब इस पासे को आप ऊपर की तरफ खींचेंगे तो ये इधर से लटक जाएगा, ये इधर से लटक जाएगा और दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। 2 के विपरीत क्या होगा? 2 के विपरीत होगा कटा हुआ, कटा हुआ ये जो है। अब कटे हुए की भी कंडीशन थोड़ी सी समझनी है, पहले देखते हैं। क्या 1 2 3 बन सकता है? क्या 1 2 3 बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि प्रत्येक लाइन से 1 होना चाहिए और 1 और 3 एक साथ आगे, इसका मतलब ये नहीं बन सकता। दूसरे की बात करते हैं, पहले तीसरे की बात करते हैं, दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। इस लाइन से 1 ले लिया आप लोगों ने, ये तो चलो ठीक है। दूसरी लाइन से आपने 5 ले लिया, ये भी ठीक है। और तीसरी लाइन से आपने कटा हुआ ले लिया, ये भी ठीक है। आपकी नजरों में ये भी ठीक हो गया और ये भी ठीक हो गया, लेकिन समझने की बात यही है, क्योंकि ये गहराई का क्वेश्चन है। आप लोग ये देखिए कि 1 के ऊपर क्या है? 1 के ऊपर है ए, 1 के ऊपर है यहां ए, क्या यहां भी 1 के ऊपर ए है? नहीं है, इसका मतलब ये नहीं बन सकता। दूसरी चीज आपको देखनी है कि 5 के ऊपर है बी, क्या 5 के ऊपर बी है? हाँ है, इसका मतलब ये बन सकता है। क्यों? क्योंकि बी के विपरीत जब इसे कटे हुए को परे लेके जाओगे तो ये बी के विपरीत हो जाएगा डी, और बी के विपरीत है डी। 1 के विपरीत जब इसे काट के ले जाओगे पल्ली साइड तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, और ये वाला जो सी है और सी पहुंच जाएगा ऊपर, तो इसका मतलब ए के विपरीत सी आएगा। हाँ ये सी है, इसका मतलब ये वाला बिल्कुल बन सकता है, ये नहीं बन सकता। बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। यदि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है तो पासे में इस चैप्टर में इससे बाहर कुछ भी नहीं है। आप लोगों के 80-85 जो भी आपने बुक ले रखी है उससे अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिए। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए कमेंट्स में लिखिए। धन्यवाद।